नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और बिहार चुनाव पर हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने इस बार चुनाव में 125 सीटें हासिल की, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। राज्य में सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, जिसे 74 सीटें मिली। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल राजद ही उभरी, जिसे 75 सीटें मिली। दूसरी तरफ इस बार जनता दल यूनाइटेड जदयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ और 43 सीटों के साथ वह तीसरे नंबर की पार्टी बनी। महागठबंधन में इस बार लेफ्ट की पार्टियों ने कांग्रेस से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं लेफ्ट पार्टियों ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल 16 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती, वहीं लोजपा और बसपा ने एक सीट पर विजय हासिल की। पूरे चुनाव में एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में सफल रहा। इस चुनाव में आरजेडी को सबसे अधिक 23.11% मत मिले, वहीं भाजपा के खाते में 19.5% मत पड़े। जदयू 15.39% वोट हासिल करने में सफल रही, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.48 रहा। ओवैसी की पार्टी को 1.24% वोट मिले। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर से और समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की। पुष्पम प्रिया बिहार चुनाव में 2 सीटों से मैदान में थी। पहली सीट बांकीपुर थी और दूसरी बिस्फी। बांकीपुर सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के नितिन नवीन और कांग्रेस के लव सिन्हा से था। इस सीट पर पुष्पम प्रिया को 5189 वोट मिले, वहीं भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने यहां बाजी मारी और उन्हें 83,068 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा 44,032 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बिस्फी विधानसभा सीट पर पुष्पम प्रिया को नोटा से भी कम यानी महज 1,509 वोट मिले। इस सीट पर भाजपा के हरिभूषण ठाकुर को जीत मिली, जिन्हें 86,298 वोट हासिल हुए। दोनों ही सीटों पर पुष्पम प्रिया अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को 16,034 वोटों के अंतर से हराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट से हार गई। उन्हें जदयू के निरंजन कुमार मेहता ने परास्त किया। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अंबिका प्रसाद यादव से चुनाव हार गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 बड़ी जीत की बात करें तो सबसे बड़ी जीत बलरामपुर विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML के उम्मीदवार महबूब आलम को हासिल हुई। उन्होंने वीआईपी के कैंडिडेट अरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। दूसरी बड़ी जीत अमौर सीट पर AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को हासिल हुई। उन्होंने 52,296 वोटों से जीत हासिल की। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के शंभुनाथ यादव ने लोजपा के कैंडिडेट हुलास पांडे को 51,141 वोटों से हराया, जबकि संदेश विधानसभा सीट पर आरजेडी की किरण देवी ने जेडीयू के विजेंद्र यादव को 50,607 वोट से हराया। भोजपुर के अगियाव विधानसभा सीट से माले के मनोज मंजिल ने जेडीयू के प्रभुनाथ प्रसाद को 48,550 वोटों के भारी अंतर से हराया। विधानसभा चुनाव में 5 सबसे छोटी हार की बात करें तो आरजेडी के उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट पर केवल 12 वोट से हार गए। बरबीघा विधानसभा सीट से जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को 113 वोटों से हराया। रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को 189 वोटों से शिकस्त दी, जबकि मटिहानी सीट पर लोजपा के राजकुमार सिंह ने जेडीयू के बोगो सिंह को 333 वोटों से हराया। सबसे कम अंतर से हार वाली 5वीं भोरे विधानसभा सीट रही। यहां जेडीयू के सुनील कुमार ने माले के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से मात दी। आरजेडी ने कहा करीब 10 सीटों पर नीतीश प्रशासन गिनती में देरी कर रहा है। जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। सीएम आवास में बैठकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी सीएम के प्रधान सचिव से सभी डीएम और आरओ को फोन करवाकर नजदीकी लड़ाई वाली सीटों के पक्ष में फैसला दिलाने का दबाव बना रहे हैं।
नीतीश कुमार, सुशील मोदी आदि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठे सभी जिला अधिकारियों पर दबाव बनाकर सख्त निर्देश जारी करवा रहे हैं कि महागठबंधन को कैसे भी 105 से 110 सीटों पर रोको। किसी भी परिस्थिति में हम जनमत की लूट नहीं होने देंगे। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कथित रूप से मतगणना को प्रभावित करने के मुद्दे को उठाने के लिए राजद और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल रात 9 बजे चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाए। आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। लो मार्जिन के जहाँ जहाँ है वहाँ ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहाँ हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था वहाँ कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहाँ हम रिकाउंटिंग चाहते हैं वहाँ रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र का गला दबाने की तैयारी जितनी करेंगे ना, लोकतंत्र लावा बन के फूटेगा। सरकार फिर भी बन रही है। रात 1 बजे चुनाव आयोग ने मीडिया से बात करते हुए इन आरोपों का जवाब दिया और चुनाव आयोग के उमेश सिन्हा ने आरजेडी के आरोपों पर कहा कि चुनाव आयोग कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करता है। सभी अधिकारी ईमानदारी से बिहार चुनाव की घोषणा में लगे हुए हैं। द वायर की टीम बिहार से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी। ऐसे में हमारे संवाददाताओं ने जमीन पर क्या अनुभव किया और बिहार चुनाव परिणाम को लेकर वो क्या सोचते हैं, सुनिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। कुछ महीनों पहले तक ऐसा कहा जा रहा था कि एनडीए के लिए ये इलेक्शन वॉकओवर है, मगर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ऊर्जा के साथ कैंपेन किया, अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो सिंचाई, कमाई और दवाई और पढ़ाई का जो मुद्दा बनाया, तो बहुत 2005 के बाद ये चुनाव वैसा रहा जो जातीय समीकरण पे प्योरली नहीं बल्कि मुद्दों पर भी बात की गई। मगर क्यों फिर भी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, ये हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि एनडीए तो शुरू से ही जातीय समीकरण के हिसाब से मेजॉरिटी में थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने में महागठबंधन ने एक स्पिरिटेड लड़ाई की, उसकी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा कांटे का टक्कर हो गया था। और दूसरा जो ये एक रीज़न है लोजपा का, लोजपा को वोट जो 6% वोट मिले हैं, उस 6% वोट का जो मायने है उससे कई ज़्यादा है। लोजपा सिर्फ वहीं लड़ी थी जहां जदयू ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो उस लोजपा की वजह से जदयू को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची। उन सीटों में देखें तो लोजपा का वोट शेयर काफ़ी बेहतर रहा, मगर उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे। उसकी वजह से क्या हुआ, भाजपा अपने प्रदर्शन में काफ़ी अच्छी रही, 70 से ज़्यादा सीटें लाकर उनका ये सबसे बेहतर फिगर है अभी तक का बिहार में, और जहाँ पर वो नीतीश को हानि पहुँचाने में समर्थ हुए। लेकिन भाजपा एक तरफ अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, और जदयू के जो लॉसेस हैं वो दूसरे सीटों में जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स जिस तरीके से स्प्लिट हुए, अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट्स का आप आंकड़ा देखेंगे तो महागठबंधन के अलावा वो एक 24% एंटी इनकम्बेंसी वोट्स जो है वो दूसरे फ्रंट्स में चले गए। कहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को चले गए, कहीं जीडीएल उपेंद्र कुशवाहा और उनके जो समर्थक पार्टियां हैं उनको चले गए, कहीं पप्पू यादव को चले गए। तो ऐसे तो महागठबंधन कहीं ना कहीं इस पिछले 1 महीने में एज द ओनली ऑल्टरनेटिव टू एनडीए जो है वो बनकर नहीं निकला है। उसी का कारण ये है कि एनडीए के पास, जिनके पास मनी पावर भी है, मसल पावर भी है, वो किसी न किसी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करके उस 10 सीट के फासले को उन्होंने पार कर लिया, और उनकी वजह से वो 122 का आंकड़ा जो नंबर है, वो सीट मेजॉरिटी मार्क है, उसको पार कर लिया किसी तरीके से। आज वो 125 सीटों पर है एनडीए। अगर आप देख लें जदयू और बीजेपी को मिलाकर देख लें तो वो 125 के करीब है, मतलब 3 ही सीटों से वो मेजॉरिटी मार्क पार कर पाए। आप हमारे इस बुलेटिन में और क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।